कि असल में डामा प्रोग्राम है क्या और वीबी वीज़ा इसे क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जी देखिए, डामा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीयों के लिए लेके आया है। डामा प्रोग्राम में कितनी क्वालिफिकेशन और कितने आईज के बैंड ज़रूरी होते हैं। ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन इसकी एक शर्त ज़रूर रहेगी, आपको वहाँ के गांव में जाना जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। हो सकता है एक गांव में 100 ही घर हों या 200 ही घर हों। इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करें तो वो कितना होना ज़रूरी होता है। तो किसी भी तरह का एक्सपीरियंस 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस वहाँ के जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसको मैच करता है। तो इसी के साथ ही हमें पीआर का भी आप थोड़ा प्रोसेस बताएं कि क्या पीआर लेना इसमें पॉसिबल है। देखिए, जब भी कोई विदेश जाता है सब उसका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो होता है उसको जॉब मिल जाए। सो डामा में आपको जॉब मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर वैसे जर्नल अगर देखा जाए तो 35 साल के बाद आपको पीआर नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में जो आपको बाहर भेजने में सहायक साबित हो सकती है। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, जहां पे डामा प्रोग्राम हिंदुस्तानियों को एक बहुत बड़ा मौका दे रहा है। तो आज हम अमित बुंदेला जी से जानते हैं कि असल में डामा प्रोग्राम है क्या और वीबी वीज़ा इसे क्यों इतना ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। जी देखिए, डामा प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भारतीयों के लिए लेके आया, क्योंकि पिछले बहुत समय से ऑस्ट्रेलिया से वीज़ाज नहीं आ रहे थे और वीज़ा ना आने के कारण एक नेगेटिविटी जो है वो बन गई थी लोगों के में कि अब ऑस्ट्रेलिया जाना नामुमकिन है। लेकिन ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम उभर के आया जिसमें कि मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए आज के समय में इतना बड़ा जो मौका ऑस्ट्रेलिया ने खोल दिया है और मुझे लगता है कि हर भारतीय जो भी इसमें एलिजिबल होगा जरूर अप्लाई करना चाहिए। डामा प्रोग्राम में कितनी क्वालिफिकेशन और कितने आईज के बैंड ज़रूरी होते हैं। जी देखिए, क्वालिफिकेशन की इसमें एज सच कोई बार नहीं है, क्योंकि देखिए डामा हमें पहले समझना पड़ेगा कि डामा प्रोग्राम है क्या। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि डामा प्रोग्राम है क्या। बाकी दर्शक अपने आप गूगल पे भी इसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये नया प्रोग्राम है और जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी देता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन इसकी एक शर्त ज़रूर रहेगी, इसमें आपको आइल्ट्स ज़रूरी है, उसमें चाहे आपके 4 बैंड ही क्यों ना हो। सो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई लिखाई, हालांकि पढ़ाई लिखाई का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब आप आइल्ट्स कोई करेगा तो ऑब्वियसली उसको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, चाहे 10वीं पास ही क्यों ना हो। सो वो चीज़ ज़रूर चाहिए होगी आपको। आइल्ट्स के चाहे 4 बैंड हो, उसके साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। और इस प्रोग्राम की खासियत ये है कि इसमें आपको गांव में रोज़गार मिलेगा, आपको शहर में रोज़गार नहीं मिलेगा। सो ये आपको अपना माइंड बनाना है, आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, उसके बड़े बड़े शहरों में नहीं जाना। क्योंकि आज तक हमने ऑस्ट्रेलिया की जब छवि हमारे सामने आती है तो बड़े बड़े शहरों की छवि हमारे सामने आती है, लेकिन आपको वहाँ के गांव में जाना है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। हो सकता है एक गांव में 100 ही घर हों या 200 ही घर हों, लेकिन उन 200 घरों की या 100 घरों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री है। सो उस हिसाब से आपने एक माइंड प्रिपेयर करके जाना है कि गांव में काम करना है और वहाँ पे जो लोनलीनेस है उसको फेस करना है। इसके अलावा अगर वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करें तो वो कितना होना ज़रूरी होता है। जी देखिए, कम से कम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए आपको। जैसे कि मैंने कहा कि गांव में आपको वर्क करना है, वहाँ पर फैक्ट्रीज में भी आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे शॉप्स में भी आप काम कर सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है वो आपका एक्सपीरियंस वहाँ के जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसको मैच करता है, तो इस प्रोग्राम के अंडर आपको आसानी से आपका जॉब मिल सकता है। तो इसी के साथ ही हमें पीआर का भी आप थोड़ा प्रोसेस बताएं कि क्या पीआर लेना इसमें पॉसिबल है। जी देखिए, जब भी कोई विदेश जाता है सब उसका जो सबसे पहला टारगेट होता है वो होता है उसको जॉब मिल जाए। सो डामा में आपको जॉब मिल रही है, भले ही वो गांव में मिल रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का गांव एक भारत के एक शहर से भी ज़्यादा उन्नत होता है। सो वो आपका पर्पस यहाँ पे पूरा हो रहा है। दूसरा पर्पस जो होता है वो परमानेंट रेजिडेंसी का होता है कि हम परमानेंट रेजिडेंट हो जाए और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी हमारे साथ मूव हो जाए। सो वो पर्पस भी आपका सोल्व हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया में अगर वैसे जर्नल अगर देखा जाए तो 35 साल के बाद आपको पीआर नहीं मिलती, लेकिन इस प्रोग्राम के अंडर आप 50 साल के बाद भी अपना पीआर हासिल कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये प्रोग्राम उन सब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है जो सोचते हैं कि हमने आने वाली ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया में बितानी है। तो इसी के साथ ही हमें ये भी बताएं कि वीबी वीज़ा इसमें किस तरह से एक कैंडिडेट की हेल्प कर सकता है। देखिए, कैंडिडेट जब अपना प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करेगा तभी हम बता पाएंगे कि उसको किस तरह वो इस प्रोग्राम में एलिजिबल होएगा, क्योंकि इस प्रोग्राम में जाने के लिए भी अलग अलग तरीके हैं। सो वो चीज़ हम आपको तभी बता पाएंगे जब कैंडिडेट अपना पासपोर्ट या फिर अपना वर्क एक्सपीरियंस
या फिर अपने जो भी और डॉक्यूमेंट्स है वो हमारे साथ शेयर करे। उसको हम बताएंगे कि वो विजिटर वीज़ा पे जा सकता है, स्टडी वीज़ा पे जा सकता है, वर्क परमिट पे जा सकता है, बहुत सारे रास्ते हैं डामा में जाने के लिए। सो वो तो एक बार प्रोफाइल देखकर ही हम उसको बता पाएंगे। तो दोस्तों ये थी डामा प्रोग्राम की एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले पॉडकास्ट को आप ज़रूर देखें। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।